हेलो दोस्तों, मैं लेकर आ गया हूँ पार्ट 2 वीडियो का मैथमेटिक्स की प्रश्नावली 14.1 का। अब इसमें मैंने क्वेश्चन नंबर पहला मैंने आपको बताया, जब संख्या में आता है तो हम किस प्रकार से माध्य निकालते हैं। दूसरा मैंने बताया था आपको, अगर माध्य आ जाए, हमें पी का मान ज्ञात करना हो या के का मान ज्ञात करना हो या ए का मान ज्ञात करना हो, तो वो भी किस प्रकार से किया जाता है। ये मैंने दो तरीका आपको बताया था पिछली वीडियो में। अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी है तो जाकर जरूर देखें, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर से दे दूँगा। अब इसमें हम जानेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा, जिस प्रकार इसमें लिखा हुआ है p प्लस में 5। इसको हम किस प्रकार करेंगे, तो आइए जानते हैं। और इसमें देखिए माध्य दिया हुआ है 6 और हमें p का मान ज्ञात करना है। ये हमने क्वेश्चन लिख लिया है। तो क्वेश्चन इसी प्रकार से दिया हुआ है, जैसे कि उसमें x का मान दिए हुए थे, टेबल लिखी हुई थी तो वो हमने लिख ली ये, और f दी हुई थी तो इसको लिख लिया। इस तरीके से अगर बनाते हैं तो इजी हो जाता है हमें सॉल्व करने में। x और f का मल्टीप्लाई कर दिया तो fx हो गया, यानी यहाँ पर जो टेबल में जो संख्या है उनका भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसा कि हम 2 का 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 का कर देते सीधे 3 एकम 3, 3 दूनी 6। इसी प्रकार हम 4 का 2 में कर देते हैं तो 8 हो जाएगा, और 6 का 3 से कर देंगे तो 18 हो जाएगा। 10 का 1 से करेंगे तो 10 ही आएगा। अब इसका करेंगे तो इसी में प्रॉब्लम होने वाली है। इसमें आप गलती भी कर सकते हैं, मिस्टेक यहाँ करते हैं। आप क्या कर मल्टीप्लाई कर देंगे 10 हो जाएगा और 10 p लिख देंगे। तो इस तरीके से करेंगे आप, करेंगे तो लेकिन ऐसा नहीं करना है। जैसे कि यहाँ पर प्लस का साइन लिखा हुआ है तो हम प्लस का साइन है तो प्लस का साइन ही लगाएंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे साथ साथ। प्लस का साइन है मतलब कि जो संख्या जैसी लिखी है उसको ऐसे ही लिखेंगे। लिखेंगे कैसे, ये यहाँ पर प्लस का साइन है, यहाँ पर p लिखा हुआ है, यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, तो अब ये बाकी संख्याओं से अलग संख्या हो गई। तो हम 2 का करेंगे p में, क्योंकि p अलग है, प्लस का साइन है यहाँ पर, और 2 का 5 में करेंगे। तो देखिए 2 का p में कर देंगे तो p 2p हो जाएगा ना, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो। अब ये प्लस का साइन है, ये प्लस का साइन ऐसे लगा देते हैं। अब संख्या संख्या का कर देते हैं, 2 का 5 में कर देंगे तो ये 10 हो जाएगा। ओके, अब जैसा कि मैंने आपको बताया, इसको हम आइफा एफ लिख लेते हैं बराबर में, यानी एफ में जो जितनी भी संख्या है उनको हम काउंट कर लेते हैं। तो 3 में 2 जोड़ देंगे 5 हो जाएगा, 5 ये हो गया, 5 ये हो गया, तो 6 यानी 11 हो गया ये। अब एफ एक्स इनको जोड़ लेते हैं, तो 6 8 18, ये हो गए 28, 28 में ये जोड़ देंगे 6 तो 34, 34 में 8 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 42। ठीक है, 42 हो जाएगा जब हम इनको संख्या को जोड़ेंगे। अभी हमने इसको नहीं जोड़ा हुआ है तो लिख लेते हैं पहले एफ एक्स बराबर में 42, ये हमने लिख लिया। अब जैसा कि ये संख्या अलग है बाकी संख्याओं से, तो ये जो जैसा लिखा हुआ है हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हमने लिख दिया। जैसा कि मैंने आपको बताया, संख्या को संख्या के साथ हम जोड़ लेते हैं। अब जो जैसे कि बाकी जो दिख रहा है यहाँ पर देखिए 2p लिखा हुआ है, तो ये बाकी संख्या से अलग है तो इसको हम नहीं जोड़ेंगे। हमने इसको ऐसे लिख लिया, इसको अलग करके लिखा ना 2p प्लस में 10। तो अब ये संख्या है, संख्या संख्या को हम जोड़ लेते हैं, क्योंकि ये भी संख्या ये भी संख्या, ये नहीं है संख्या, 2p है, इसके साथ p आ गया तो ये बाकी संख्याओं से अलग हो गई। तो 42 में हम 10 जोड़ देंगे तो ये 52 हो जाएगा, प्लस में 2p। तो अब ये प्रॉपर तरीके से हो गया है। अब मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, x बराबर में आइफा एफ एक्स बटे में आइफा एफ। तो x, अगर x दिया हो तो हम x का मान रखेंगे, अगर x का मान नहीं दिया है तो हम नहीं रखेंगे। तो क्वेश्चन में x का मान दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है तो हमने 6 रखा बराबर में। अब हमें इसमें p का मान निकालना है, क्वेश्चन में लिखा हुआ था। तो आइफा एफ एक्स, जैसे कि आपको आइफा ये समझ नहीं आता, मैंने आपको पहले बताया ये फॉर्मूला नहीं होता याद, कोई बात नहीं। आपको दिया हो माध्य तो माध्य को लिख लेना होगा और बराबर का साइन लगाना होगा। ठीक है, और इसको आप एफ एक्स जो आपने काउंट किया उसको आपको ऊपर लिख लेना होगा, संख्या को ऊपर लिख लेना होगा। अगर इस तरीके से अलग दिया हो तो अलग को अलग ही तरीके से लिखेंगे। तो देखिए 52 52 2p अपॉन में, तो ये 11 आ गया, इनको जोड़ा तो अब इस तरीके से लग गया। अब जैसे कि हमें मालूम है ये अंश और हर की में लिखा है तो इसके नीचे हम 1 मान लेते हैं। अब हम कैंची गुणा कर देते हैं बराबर में। अब हम 11 का कर देंगे इससे तो 66 हो जाएगा। अब
ये संख्या है, ये संख्या है। तो मैंने आपको बताया संख्या संख्या का हम कॉम्बिनेशन बनता है, जिसका कॉम्बिनेशन बनेगा उसको हम कैलकुलेट कर देंगे। अब इसमें यहाँ पर बन रहा था तो हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर दिया, यहाँ पर बन रहा है तो इसको भी कर देते हैं। तो ये तो प्लस में है तो इसको ऐसे लिखेंगे 2p बराबर में, ये तो ऐसे ही लिखा रहेगा। अब ये प्लस का है, देखिए यहाँ पर प्लस का है, ये जो साइन है यहाँ पर दिख नहीं रहा है, यानी जब जो साइन दिखता नहीं है वो प्लस में कहलाता है। अब जो साइन दिखेगा, जैसे कि अगर माइनस का होगा तो वो माइनस का साइन हमें दिखता है। तो देखिए ये प्लस का है तो प्लस का होके यहाँ पर ये बराबर का साइन अब माइनस का हो जाएगा 52, 2p बराबर में। अब इसमें से हम माइनस कर देते हैं, 66 में से 52 माइनस कर दिया तो 4 और यहाँ पर बचा 1, यानी 14 आ गया। अब देखिए p बराबर में, ये तो है, इसी प्रकार लिख देंगे इसको 14। अब ये गुणे के रूप में है यहाँ पर गुणे के रूप में, अब ये बटे में आ जाए यानी भाग में हो जाएगा। तो p बराबर में हमारा मान प्राप्त हो गया 7। तो हमने p का मान 7 निकाल लिया, इसको हमने 2 से काट दिया। अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए तो आप इस तरीके से करेंगे। अगला क्वेश्चन है, इस तरीके से आ सकता है, मैंने ऊपर फिंगर रखी हुई है ताकि आपको मैं समझा सकूं अच्छे से। इस तरीके से संख्या होगी 12, 14, 10, 12, 8, 10। ये माइनस का साइन नहीं है, ठीक है, आप समझो माइनस का साइन है। ये जो इस तरीके से संख्या लिखी रहेंगी इसको बोलेंगे हम वर्ग अंतराल, और ये जो संख्या लिखी होगी इसको बोलेंगे हम f यानी बारंबारता। ओके, तो दो चीज़ हमारी क्लियर हो गई। अगर इस तरीके से संख्या होगी तो इसको बोलेंगे वर्ग अंतराल, और इसको ये होगी बारंबारता। और वर्ग अंतराल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अंतराल चल रहा है। जैसे कि यहाँ पर अंतराल कितने का है, कितनी संख्या के बाद आ रहा है संख्या, देखिए 0 के बाद 2, 2 के बाद 4। वर्ग अंतराल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें संख्याओं का अंतराल आ रहा है। देखिए 2, 2 यहाँ पर है, फिर सीधे बाद 4, यानी 3 को छोड़कर सीधा 4 आ गया, तो इसलिए हम इसको अंतराल कह रहे हैं। ये है f। अब निकालते हैं हम x, क्योंकि इसमें x दिया नहीं है, f दिया होगा, उसको हम x नहीं बोलेंगे, f दिया होगा और ये वर्ग अंतराल दिया होगा, x हम निकालेंगे। तो देखिए इसमें x कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर वर्ग अंतराल दिया हुआ है, इसी के तरीके से हम निकालेंगे x को। इन दोनों को हम प्लस कर देंगे, वर्ग अंतराल में दो संख्या लिखी होंगी उनको हम प्लस कर देंगे और 2 से भाग दे देंगे, 1 आ जाएगा। इसी प्रकार 4 में हम 2 जोड़ देंगे, 6 में 4 जोड़ देंगे, 8 में 6 जोड़ देंगे, 10 में 8 जोड़ देंगे और 2 2 का भाग कर देंगे। जैसे कि हमने 2 में 0 जोड़ा, 2 हो गया, अब 2 का भाग कर दो तो एक बार कट जाएगा। 4 में 2 जोड़ दिया, 6 हो गया, और हमने 2 का भाग कर दिया तो 3 आ गया। 6 में 4 जोड़ दिया, 10 हो गया, 2 का भाग कर दिया, 5 आ गया। 8 में 6 जोड़ दिया, हो गया 14, भाग कर दिया 7 आ गया। 10 में 8 जोड़ दिया, 18 हो गया, भाग कर दिया तो 9 आ गया। 12 में 10 जोड़ दिया तो 22 हो गया, भाग कर दिया हमने 11 आ गया। और फिर 14 में हमने 12 जोड़ दिया तो 26 आ गया। 26 में हमने 2 का भाग कर दिया तो 13 आ गया। तो इस प्रकार से निकालते हैं x। तो अब जानते हैं f(x). तो ये तो आपको निकालना आता है, किस प्रकार से निकालते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पर लिखा है f(x), मतलब कि ये आपको लिखना होगा। ये जब माध्य निकालना होगा तो उसमें 2 ये दिया होगा और आपको x निकालना होगा और f(x) निकालना होगा। f(x) तभी निकलता जब हमारा x दिया होता, लेकिन क्वेश्चन में दिया नहीं था इसलिए हमने निकाला x को। तो x को निकालना मैंने आपको बता दिया। अब f(x) आपको आता है किस तरीके से निकालते हैं, तो चलिए निकालते हैं। 1 का 1 से कर दिया मल्टीप्लाई, 1 आएगा। 3 का 2 में कर दिया तो 6 हो गया। 5 का 1 में कर दिया तो 5 आ गया। 7 का 5 में कर देंगे तो छोटे 7 पन्ना 35 हो गया। 9 का 6 में कर देंगे तो 54 हो जाएगा। और 11 का 2 में कर देंगे तो 22 हो जाएगा। 13 का 3 में कर देंगे तो 39 हो जाएगा। इस प्रकार से हमने f(x) निकाल लिया। तो देखिए अब क्या करते हैं, फॉर्मूला x बराबर में हाइफा f(x) बटे में हाइफा f। तो इसमें हमें ज़रूरत है f(x), यानी जितनी भी हमने ये संख्या लिखी इनको हमें काउंट कर लेना होगा। तो चलिए काउंट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 162, ठीक है, यही होगा। काउंट कर लेके आप कंफर्म करना। अब देखिए f निकालना होगा, क्योंकि फॉर्मूले में f है तो इनको हम काउंट कर लेते हैं।
तो ये हो जाएगा 20। तो हमने निकाल लिया f(x) 162 और f निकाल लिया हमने 20। अब हमें जो जैसे आपको मालूम है जब भाग करते हैं तो हम बड़ी संख्या को ऊपर लिखते हैं और छोटी संख्या नीचे लिखते हैं। यानी 20 का जैसे कि 20 छोटी संख्या है तो हम भाग कर देंगे बड़ी संख्या में। ठीक है, तो 20 लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं हम 162 ये लिखा और 20 लिख दिया नीचे। अब जैसे कि इसमें x दिया हो तो हम x रख देते हैं यहाँ पर, नहीं दिया हो तो नहीं रखते। तो इसमें नहीं दिया है। x कब देता है? जब हमें यहाँ पर p दिया हो, a दिया हो, k दिया हो, तो इस प्रकार से दिया हो तो तब दिया होता है x। लेकिन अभी इसमें दिया नहीं है, संख्या ही है, तो x निकालना है हमने। x बराबर में अब 20 का हम इसमें भाग कर देंगे तो x बराबर में हमें प्राप्त होगा, तो ऐसे नहीं कटेगा ये, इसको हम लिख लेंगे इस प्रकार से। 2 से काट दिया हमने इसको, तो 81 ऊपर हो जाएगा और 10 नीचे हो जाएगा। अब हम भाग कर देते हैं तो ये आ जाएगा 8.1। अब ये 8.1 मैंने कैसे लिख दिया और कैसे भाग दे लिया आसानी से? वो ऐसे, क्योंकि नीचे दिया हुआ है 10 और जब मैंने आपको बताया पॉइंट में जब संख्या लिखी होती, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, जैसे कि 1.8 ये लिखा होता है और यहाँ पर गुणे में कुछ दिया हो संख्या जैसे 15। तो अब जैसे इसका हम पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 बढ़ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि एक संख्या है यहाँ पर, आगे 2 संख्या होती तो 2 0 बढ़ जाते। अब यहाँ पर जैसे कि 1 0 था तो 1 0 था तो एक संख्या बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 8.1 हो गया। ठीक है, तो ये 10 हट गया और 81 नहीं 8.1 हो गया। आंसर आ गया हमारा, यही निकल कर आ गया है x का मान।